हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे हर्ष डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी के बारे में, और जो हर्षवर्धन था उसके एम्पायर के बारे में। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्धन डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले हम देख चुके हैं हिस्ट्री के अंदर कि इंडिया पे अटैक करा था हुण ने। हुण जो हम देखते हैं कि एक तरह से सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी, बहुत ही एक तरह से एग्रेसिव थी और बहुत ही क्रूशल ट्राइब्स थे वो। तो उन्होंने इंडिया पे अटैक करा, लूटमार करी। इससे क्या हुआ, जो गुप्ता डायनेस्टी थी उनके टाइम में उन्होंने करा था, इससे क्या है जो गुप्ता डायनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है कि गुप्ता डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इस वजह से क्या है कि जो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ से डिक्लाइन की तरफ चले जाती है यहाँ से। बाय द टाइम द गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन, हमने क्या देखा कि गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। द हुन्स वर ऑल्सो सेंट बैक एंड एज रिजल्ट, यहीं पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि जो हुन है उन्होंने अटैक कर दिया इंडिया पे। इससे क्या हुआ कि गुप्ता डायनेस्टी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई यहाँ पर। अब गुप्ता डायनेस्टी पर उन्होंने अटैक कर दिया, वो कमज़ोर हो चुके हैं। इससे क्या हुआ, द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज लेफ्ट विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस। इंडिया जो है तो हमने देखा पूरा नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि उन पर गुप्ता जो थे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था नॉर्थ इंडिया पर। और कहाँ पर, ईस्ट इंडिया के जैसे मतलब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, डायरेक्ट कंट्रोल था यहाँ से। तो वो जगह से हम देखते हैं कि डोमिनेशन ख़त्म हो जाता है और जो बहुत सारे राजा हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर डालते हैं। The political unity of India was once again distinguished, disintegrated, anarchy prevailed everywhere। इससे क्या देखते हैं, अनार्ची प्रेव एवरीवेयर इन द कंट्री। हमारा जो देश है उसमें हर जगह हमें देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे राजा हैं, जब गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म होती है तो ये सब राजा आपस में लड़ते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के नियम में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही चीज़ से क्या होता है, बहुत से राजा निकल के आते हैं। उन्हीं में से एक जो हम देखते हैं डायनेस्टी है वो वर्धन डायनेस्टी भी निकलती है यहाँ से। किंग स्टार्टिंग फाइटिंग अमॉन्ग देयर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। This situation led the domination of small kingdom, independent kingdoms in the whole of 5th century। इससे क्या देखने को मिला हमें कि 5th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 5वीं शताब्दी के अंदर हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे जो राजे हैं, अपने इंडिपेंडेंट राजा जो वहाँ के अलग अलग किंगडम्स हैं, उन्होंने अपने डोमिनेंस उनका शुरू होता है और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए वो लड़ते हैं। वन सच किंगडम रोज इन पावर सेंटर विद किंगडम ऑफ थानेश्वर। इन्हीं में से एक राज्य निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं थानेश्वर का किंगडम, या फिर थानेसर भी होता है। बहुत जगह हिस्ट्री में बुक्स में आपको थानेसर मिल सकता है। वहाँ पर श्री कटंक जनपद जो कि दिल्ली के पास था वहाँ का। अ मेजर पार्ट ऑफ श्री कटंक जनपद अकॉर्डिंग टू राइटिंग ऑफ बाण भट्ट the author of Harchitra, one person named Pushyabhuti, a great devotee of lordship, was responsible for setting up kingdom of थानेसर या फिर थानेश्वर। तो बाण भट्ट का हमने देखा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे पता चलता है हमें कि यहाँ पर एक राजा आया जिसका नाम पुष्यभूत है, जिसका नाम रिस्पॉन्सिबल है वो किस लिए कि उसने इस्टेब्लिश करा। यानी कि जो हम देखते हैं कि वर्धन डायनेस्टी का जो पहला राजा आता है वो है पुष्यभूत। मगर बाद में फिर भी यह है कि ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलते इस बारे में कि हाँ यही राजा था वो पहला, या फिर ये फ्यूडरीज भी होता है, सामंत भी हो सकता है। इसलिए जो ज़्यादा हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि नरवर्धन इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एक्नॉलेज किंग ऑफ दिस डायनेस्टी बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ पुष्यभूत कुड नॉट बी फाउंड इन इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी सोर्स। इस वजह से कि जो हम देखते हैं पुष्यभूत है वो ज़्यादा इसके एविडेंस नहीं मिलते, न इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं ऐसे कि वो राजा कभी रहा होगा। हो सकता है, हाँ बाण भट्ट में लिखा है तो भाई हो सकता भी है। खैर नरवर्धन जो है उसको पहला एक्नॉलेज किंग माना जाता है, मतलब जाना माना राजा माना जाता है कि हाँ ये राजा हुआ है वाकई में। इट वॉज हेयर दैट प्रभाकर वर्धन, क्या है प्रभाकर वर्धन, हु बिलोंग टू द पुष्यभूत फैमिली एक्सटेंडेड हीज कंट्रोल ऑल ओवर फ्यूडरीज आफ्टर हीज डेथ। आफ्टर हीज डेथ, पुष्यभूत की डेथ के बाद, सॉरी क्या टाइमिंग है हम देखा है 600 से 606 AD। हीज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धन एक्सेड हीज थ्रोन द थ्रोन। इसके बाद जो हम देखते हैं कौन बैठता है, बनता है राज्यवर्धन। किसके बाद, प्रभाकर वर्धन। मतलब क्या है कि पुष्यभूत को हमने कई जगहों पे पढ़ा है, देखा है हमने
कि पुष्यभूत आपको देखने को मिलेगा कि पहला राजा है, फिर नरवर्धन है, फिर इसके बाद प्रभाकर वर्धन आता है, फिर राज्यवर्धन है, फिर हर्षवर्धन है। और कुछ जगह देखोगे आप चार्ट के अंदर कि पुष्यभूत है, फिर डायरेक्ट प्रभाकर वर्धन आते हैं इसके बाद। तो यही है कि प्रभाकर वर्धन पहले राजा माने जाते हैं इसके अंदर, और नरवर्धन खास राजा पहला इनका एक्नॉलेज राजा है यहाँ पर। इसका जब बेटा बनता है फिर राज्यवर्धन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड रूलर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी वॉज हर्षवर्धन द यंगर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। इसमें हमने फिर वही देखा कि जाना माना पहचाना मजबूत ताकतवर जो राजा पहला देखने को मिलता है हमें। जो खास राजा जो दिखते हैं वो यंगर सन, इनके सबसे छोटा बेटा। दो बेटे होते हैं प्रभाकर वर्धन के, हर्षवर्धन राज्यवर्धन, और एक बेटी राजेश्वरी। तो छोटा बेटा जो होता है यंगर सन हर्षवर्धन सबसे ज़्यादा मजबूत राजा देखने को मिलता है हमें। Even though his claim was known as Pushyabhuti dynasty, it was here only that Prabhakar Vardhan, the first king of Vardhan dynasty, came to throne in AD 580. Prabhakar Vardhan also assumed title of Pramabhatark एंड महाधिराज। प्रभाभद्रक मतलब जो राजाओं का राजा हो, महाधिराज जो महाराजाओं का भी महाराजा हो। तो इससे पता चल रहा है कि प्रभाकर वर्धन ने इसको एक्सेप्ट अज्यूम करा इसको एक तरह से टाइटल को, क्योंकि क्यों इसने जो इंडिया है वहाँ पर अपने जो किंगडम तथानेश्वर से इसने स्प्रेड करना शुरू करा, आसपास के जो नेबरिंग स्टेट थे उनको कैप्चर करना इसने स्टार्ट कर दिया। द न्यू किंग proved himself to be a warrior of great worth. However, the greatest king of Vardhan dynasty was none other than Harshvardhan, the younger son of Prabhakar Vardhan. जो प्रभाकर वर्धन है उनको देख लिया हमने कि हाँ एक अच्छा किंग है, मगर जो हम देखते हैं कि जो पावरफुल सबसे ज़्यादा किंग जो रहा है वो है हर्षवर्धन, इसके अंदर हर्षवर्धन डायनेस्टी के अंदर। From the discoveries made in Sonipat, Nalanda, Madhuban, we know the genealogy of the Vardhan dynasty as follows. इसमें हमने देखा कौन कौन से राजा होते हैं, सोनीपत है, नालंदा में जो उनके डिस्कवरीज मिली है हमें उनसे पता चलता है। नरवर्धन है, उनकी रानी है वज्रिनी देवी। राज्यवर्धन की राजधानी बीवी जो हैं वो है अप्सरा देवी। आदित्य वर्धन है, महासेना गुप्ता देवी हैं। प्रभाकर वर्धन है, उनकी यशोमती देवी रानी मतलब हुई हैं। बाकी फिर बाद में हर्षवर्धन है, उनके बच्चे भी आगे होते हैं। प्रभाकर वर्धन वॉज फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ द वर्धन डायनेस्टी। ये तो हमने देख लिया कि जो प्रभाकर वर्धन है वर्धन डायनेस्टी के पहले पावरफुल राजा हैं। ही हैड टू सन्स राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन एंड डॉटर राजेश्वरी। इन द लास्ट डे ऑफ प्रभाकर वर्धन हुन अटैक। यहीं से कहानी शुरू होती है इनकी राज्य के बारे में। जो हम खास कहानी जो देखने को मिलेगी वर्धन डायनेस्टी की यहीं से होती है कि प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और तीसरा जो था वो थी इनकी बेटी राजेश्वरी। जब प्रभाकर वर्धन का जब मौत का वक्त आता है, मरने के टाइम पर ही जो हुण होते हैं वो अटैक कर डालते हैं इनकी कैपिटल के ऊपर, जो थानेश्वर है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो राज्यवर्धन होता है वो सेंट टू फेस द हुन्स। ड्यूरिंग दिस बैटल प्रभाकर वर्धन एक्सपायर्ड। यहीं पर क्या होता है, जो बैटल हो रही होती है, जो प्रभाकर वर्धन होते हैं तो महल में ही होते हैं, वो मर जाते हैं। When राज्यवर्धन रिटर्न टू दिस कैपिटल हिज कैपिटल आफ्टर डिफीटिंग हुण। तो यहाँ पर चल रही एक चीज़ और हमें कि जो राज्यवर्धन है उन्होंने हराया था हुण को भी, यानी कि जो हुण है उनका जो पावर है कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल मतलब कम कर रहे हैं, और जो हुण है अब वो पीछे हटने लग गए यहाँ से। और जो थानेश्वर है या जो वर्धन डायनेस्टी है वो और पावरफुल हो रही है यहाँ पर। ही गॉट न्यूज़ ऑफ हीज फादर्स डेथ। यहाँ के पता चला उसको कि भाई मेरा बाप मर चुका है। विच मेड हिम सोरोफुल, और वो चाहते हैं, सो ही स्टार्टिंग थिंकिंग ऑफ रिनाउंसिंग। यहीं पर क्या होता है, जो राज्यवर्धन होता है पहुँचता पता चल जाता है कि मेरे बाप की डेथ हो गई, तो वो गमगीन हो जाता है और वो सोचता है कि मैं त्याग दूँ राज्यभाग को और एक सन्यासी बन के रहने लग जाऊँ। मगर क्या होता है, इन द मेन टाइम ही वॉज इन्फॉर्म बाय ही सर्वेंट दैट द विक्ट किंग ऑफ मालवा वॉज हेड किंग गृह वर्मन एंड हीज वाइफ राज्यश्री। यहाँ पे हटा देते हैं ये राज्यश्री, राज्यवर्धन सिस्टर। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि जो गृहवर्धन है, जो मालवा का राजा है, उसने क्या करा, जो गृहवर्धन वर्मन है उसको मार दिया, और जो उसकी बीवी
बीवी कौन? जो राज्यश्री है यहाँ पर, यानी कि जो गृहवर्मन है, जो गृहवर्मन है वो कौन है? राज्यवर्धन का बहनोई है, ठीक है, और ये साला है उसका। तो इन्होंने क्या पता चलता है कि जो राज्यवर्धन की बहन है राजश्री को उन्होंने इम्प्रेजेंट कर लिया, मतलब कैद कर लिया है, और जो गृहवर्धन है उसको मार दिया। यहाँ पर हमें पता चल जाता है। अब क्या होता है कि ये सोचता है, ही हैड दैट स्पेकुलेशन दैट द किंग ऑफ मालवा वांटेड टू अटैक हिज किंगडम, और साथ में और चीज़ सुनता है वो कि गृहवर्धन को मार डाला है और हमारा जो किंगडम है उसी पर अटैक करना चाह रहा है वो। सिंस द किंग हैड एक्सपायर्ड, क्योंकि राजा मर चुका है राज्यवर्धन, अटैक मालवा एंड बिकम विक्टोरियस इन द बैटल। तो फिर क्या होता है, आगे जो चलते हैं फिर बाद में देखते हैं हम कि राज्यवर्धन है वो अटैक कर डालते हैं मालवा के ऊपर, और क्या करता है, उसको हरा देता है यहाँ पर। मगर जो बहन है वो आगे पहुँच चुकी है, यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया, मगर फिर भी वो कैद में ही है यहाँ पर। यहीं से हम देखते हैं कि जो जो हर्षवर्धन है उसका वो जैसे हम सामने देखने को मिलता है, हमें आता है पावर में। आफ्टर द डेथ ऑफ हीज ब्रदर राज्य हर्षवर्धन, अब भाई की मौत कहाँ से हो गई? यहाँ पर भाई की मौत इस तरह से बताई जाती है हिस्ट्री के अंदर कि जो राजा था गौर का, गोंडा का राजा, मालवा से आगे राज्य था वहाँ का, उसकी बहन को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। तो गोंडा के राजा ने क्या करा, बुलाया, शशांक नाम था उसका, किसको? राज्यवर्धन को, कि हम ट्रीटी वगैरह करेंगे। धोखा देके बुलाता है, खाना पीने में बैठाता है, वो खाना खाता है, उसमें जहर मिला देता है। कौन? जो शशांक होता है। यहाँ पर क्या है, फिर वो बदला लेता है आगे चल के राज्यवर्धन, इसका हर्षवर्धन सॉरी। एडी हमने टाइम देख लिया। एक्सेंट द थ्रोन एट द एज ऑफ 16 इन AD 606 आफ्टर हिज अनेक्शन टू द थ्रोन ही वॉव्ड टू डिस्ट्रॉय गौर एंड किल शशांक। ये गौर भी बोलते हैं और गोंडा भी आएगा नाम। गोंडा गौर कहाँ था? बंगाल में, मालवा से आगे का राज्य था एक और, मतलब ईस्ट में राज्य हुई। और अब मालवा ने कहा हमला कहा था गृहवर्मन पे, और बहन को कैद कर लिया, इसने आगे भेज डाला, वो गौर के जगह पर पहुंच गई। अब गौर के ने क्या करा, जो राज्यवर्धन था जहर मिला के खिला दिया इसको और मर गया वो यहाँ से। अब बदला लेगा हर्षवर्धन। बचा कौन? हर्षवर्धन और उसकी बहन, वो कैद में है बहन, और जो हर्षवर्धन है बदला लेगा इस चीज़ का। तो जो हर्षवर्धन होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वॉज टू फ्री ही सिस्टर राजश्री फ्रॉम इम्प्रेशन ऑफ द किंग मालवा एंड टू पनिश शशांक। तो उसका क्या पहला फर्ज बनता है कि वो मारेगा मालवा के राजा को भी जो बना हुआ है, और जो हम देखते हैं कि पनिश शशांक जो गोंडा का राजा है उसको मारेगा। इसको हम काट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। His army commander Simakanda said to disturb and grieving him हर्षा, कि उन्होंने ग्रीफिंग दी थी जो कमांडर था कि आपका जो राजा है, आप राज्य हैं, एक जैसे शेर होता है वैसे बैठ के राज्य करिए, अपनी पावर को बना के रखिए, और जो अपनी सेना है उसको जैसे गायों को चलाते हैं वह चलाइए, मतलब एक जैसे डायरेक्शन दीजिए अपनी सेना को, और वो करता भी है ऐसा जो हर्षवर्धन है यहाँ पर। हर्षदत्ता हरीश चरित्रा सॉरी written by Banbhatt mentioned that Harsh marched with powerful army to take revenge against his शशांक। तो यहाँ पर जो बाण भट्ट ने लिखी है हर्ष चरित्र, उसमें पता चलता है कि हर्षवर्धन ने एक बड़ी आर्मी बनाई और उसको लीड करा कहाँ के लिए? गोंडा के लिए। गोंडा का जो गौर जो हमारे बुक के अंदर मिलता है हमें देखने को, गौर उसके राजा को मारने के लिए शशांक जिसका नाम था। ऑन हीज वे ही वॉज इन्फॉर्म बाय हीज एनी आर्मी कमांडर दैट किंग नेम गुप्ता हैड कैप्चर कन्नौज एंड ही सिस्टर राजश्री हैड फ्लीड फ्रॉम द इम्प्रेशंस। यहाँ पर चलता है कि जो उसकी बहन है उसको छुड़ा लिया गया है, क्योंकि जो राजा था गृहवर्मन वो कन्नौज का राजा देखने को मिलता है हमें। पीछे हमने देख लिया है राजा कहाँ पर है, किंगडम, आगे देख लेंगे हम कन्नौज कंडेश में। प्रॉब्लम ऑफ कन्नौज है ना, यहाँ पर ये रहा। किंग कहाँ का था? ये कन्नौज का, इसका जो बहनोई था हर्षवर्धन का। तो इसकी बहन उनने क्या करा, गुप्ता का नाम का राजा है उसने जो कन्नौज है उस पर अटैक कर कैप्चर कर लिया है, और जो राजा है वहाँ का कमज़ोर पड़ गया और भाग गई इसकी बहन बच के। हैंडिंग ओवर कमांड ऑफ हीज आर्मी टू चीफ कमांडर एंड ऑर्डर टू अटैक गौर, यानी गोंडा पे अटैक करना है, जो शशांक है उसको मारना ही है, बदला लेना है उससे। ही पर्सनली वेंट इन सर्च ऑफ हीज सिस्टर राजश्री। हर्ष स्टॉप हर फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ फनरल प्लेस एंड ब्रोथ हर बैक इनटू कैंप। यहीं पर क्या देखते हैं होता है फिर कि बहन जो है उसकी कूद रही होती है आँखें, जो जौहर कहते हैं, वो जौहर कर रही होती है। जब वही जो मतलब पति होता है तो मर चुका है गृहवर्मन, उसके बगल में तो उनका करना होता था क्या कहते हैं जो
करते थे ये, औरतें जल जाया करती थी आग के अंदर। तो ये कर जाती थी, मतलब उसका भाई जो होता है वो पहुंच जाता है, बचा लेता है इसको यहाँ से। वट हैपेंड आफ्टर हर्ष डिस्पैच्ड हिज कमांड टू अटैक गौर। अब यहाँ पता चलता नहीं है कि जब हर्ष ने छोड़ दी कमांड, जो कमांडर है उसने क्या करा। मगर जो हम देखते हैं कि गंजन इंस्क्रिप्शन बताता है कि हाँ भाई, जो आर्मी थी उसने शशांक को हराया था और मार दिया गया था, और बाकी में यही हुआ था। ज़्यादा हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि जो शशांक था उसका कत्ल कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि बदला लिया था उसने भाई का अपने हर्षवर्धन ने इस चीज़ के लिए। डिफीटिंग शशांक हर्ष एनेक्स्ड हिज एम्पायर। अब पता चल गया कि गोंडा तक यानी कि बंगाल तक उसका एम्पायर जो है फैल चुका है। कहाँ से? दिल्ली से लेकर, दिल्ली के पास से लेकर वहाँ तक, बंगाल तक। रिटन इट इज़ रिटन इन आर्य मंजूसरी मुलकल्पा दैट किंगडम द किंग हर्ष whose name beginning with H defeating the king who bear the same name of सोमा। सोमा कौन? शशांक। शशांक को हरा के उसने जो उसका राज्य था गोंडा उस पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि गृहवर्मन तो मर चुका है, अब बचा क्या? बेटा तो कोई उसका है नहीं, न राज्यश्री जो बहन है उसकी वो वहाँ बची है, बच गई, उसे आज़ाद करवा लिया उसको। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कन्नौज के अंदर कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि सन तो कोई भी नहीं है। क्वेश्चन होता है सक्सेसर्स का यहाँ पर। तो खैर जो लोग होते हैं वो जो हर्षवर्धन होता है उसको कमांड दे डालते हैं अपनी कंट्रीज़ को फ्री, मतलब खुशी खुशी। मगर ह्वेनसांग बताता है अपनी किताबों के अंदर कि हाँ ऐसा हुआ था, मगर जो प्रपोज़ल है हर्षवर्धन ने एक्सेप्ट नहीं करा था। फिर भी ये देखने को मिलता है कि चाइनीज़ हो या फिर टैक्स होती पंगति के हर्षवर्धन का कंट्रोल था किसके साथ? अपनी बहन का, क्योंकि बहन वहाँ की रानी थी। तो मतलब हर्ष ने थानेश्वर से ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया कन्नौज को भी। ये हुआ, एम्पायर एक्सपेंड हो गया, गोंडा तक पहुँच गया थानेश्वर से लेकर। अब इसने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट करे, मतलब कब्जे करे इनने, जो हम देखते हैं विजय करनी करी। हर्ष wants to hoist his flag to of victory over the entire India he had proclaimed at the time of his accession. All kings up to Udanchal, Sabela, Astagiri, Gandhamandan should be ready to pay him tax or to take up arms to face him in the battle. शुरुआत में ही उन्होंने कहा जब गद्दी बैठता है कि जितने राजा हैं 5 जगह बताई हैं उसकी, कि या तो हमें टैक्स दो और हमारी लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लो, वरना फिर हमसे जंग में लड़ो। ह्वेनसांग रोड्स, उनने लिखा ह्वेनसांग ने, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था उसके टाइम में, कि उसने वाकई में ऐसा करा। ही टुक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर, बदला भी लिया उसने भाई का अपनी मौत का, और भारत का वो मास्टर बन गया, मतलब एम्परर बन गया, और जो 5 राज्य हैं, जगह हैं, उन पर कब्जा कर लिया इसने। Harsh, as a great and powerful emperor, he shifted his capital from Thanesar to Kannauj for administrative convenience. क्योंकि पावरफुल आ जाता, और जो कन्नौज था इसकी बहन की वजह से कंट्रोल करता था ये। इसने क्या कहा, जो अपनी कैपिटल थी शिफ्ट कर ली कन्नौज में। किंग भास्कर वर्मन ऑन कनपुरा सेंड प्रपोजल ऑफ ट्रीटी विच वॉज एक्सेप्टेड डेलीगेट बाय हर्ष। अब जो भास्कर वर्मन है यहाँ पर, वो कहाँ का कहा जाए? कनपुरा का, जो कि आसम, आंध्र प्रदेश, भूटान और सिक्किम तक फैला हुआ उसका राज्य हुआ करता था उस टाइम में। तो वहाँ का राजा होता है और उससे डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप बन जाते हैं। अब वजह क्या होती है? कॉमन आर्मी शशांक होता है, से ट्रीटी कर लेते हैं ये, पहले ही करते हैं, मतलब जब मारना शशांक को होता है ये। व्हेन हर्ष अटैक वल्लभी किंग ध्रुव सेना सॉट टू रिफ्यूज अंडर Gurjars making diplomatic move. Harsh gave his daughter in marriage of Dhruvsen first. It is known of ह्वेनसांग that Harsh had desired to conquer his neighboring states. ध्रुवसेन से वो अपनी बेटी की शादी करवाता है। इससे क्या होता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बन जाती है साथ में, और इससे फ़ायदा एक चीज़ का ये भी होता है कि जो आपके आसपास के स्टेट हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल है आपके उसके ऊपर, ये आप राजा हैं और बड़े राजा हैं। तो ये कहाँ का जो राजा होता है? ध्रुवसेना। वहाँ के जो वल्लभी राजे होते हैं, उत्तर प्रदेश पर जो बंगाल का एरिया लगेगा, नेपाल का एरिया, वहाँ का ये आदमी है। Hence he proceeds toward the east and become victorious after waging war of 6 years. The 5 states that Harsh conquered were Punjab, Kanyakumja, Bengal, Bihar, Odisha. Thus he got control over नॉर्थ इंडिया। तो इसने 5 राज्य थे उनको हराया और इंडिया पर कंट्रोल कर लिया, नॉर्थ इंडिया में
पूरा कंट्रोल इसका अब हो चुका है। जैसे गुप्ता एम्पायर थी एक वक्त के अंदर, मतलब कहाँ से, थानेश्वर दिल्ली से लेकर और यहाँ पर बंगाल में गोंडा तक, नेपाल के पास से लेकर हम देखते हैं नीचे तक, बिल्कुल काफ़ी आगे तक उनका एरिया हो चुका है, मिडिल इंडिया तक मतलब। वॉर विद चालुक्य किंग पुलकिशन सेकेंड, पुलकिशन सेकेंड से इसका वॉर होता है। खैर इसमें ये हारता है हर्षवर्धन जो है, और जो पहला राजा होता है वो सही जीत जाता है। अभी एक चाणक्य कहाँ करेंगे, साउथ इंडिया के हैं। चोल, चेर, राष्ट्रकूट, पांडे, ये सब चालुक्य किस टाइम के होते हैं, गुप्ता के टाइम से ही होते हैं, मगर छोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। मगर जब हम देखते हैं गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो गई तो ये अपने पैर फंसाते हैं और आसपास के जो एरिया होता है उसमें अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं ये। वंश हर्ष had conquered North India, he turned his attention towards South. When Sang wrote, he collected an army from पंचभरतन, भारत। पंच भारत के यहाँ मतलब जो 5 राज्य जिनने एक्सेप्ट जिनने इनको हराया था, वहाँ से ये इकट्ठा करता है। इनवाइट बेस्ट कमांडर्स फ्रॉम ऑल स्टेट एंड हिमसेल्फ टूक ओवर कमांड ऑफ कलेक्टेड आर्मी एंड मार्च टू डिफीट पुलकिशन। पुलक्षीन नाम दे रखा है इसमें। पुलक्षीन को ये हराते हैं यहाँ पर, किसको, जो ये राजा होता है कहाँ का, चाणक्य किंग होता है साउथ इंडिया में। 5 जो स्टेट है यहाँ से बुलाता है, इनकी अपनी अपनी आर्मी होती है 5 स्टेटों की, और इनके अपने अपने कमांडर होते हैं। उन सब कमांडर के ऊपर सबसे बड़ा कमांडर ये खुद बन के बैठता है और पुलकिशन फर्स्ट जो होता है उसको हराता है। मगर जब हम देखते हैं बाद में पुलकिशन सेकेंड कौन है, पुलकिशन फर्स्ट का मतलब बेटे का बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये दादा इसका हो गया यहाँ से, तो नवाज नाथ पोता हो गया ये इसका। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है हमें कि जो ये है पुलकिशन जो सेकंड है वो उसको हराता है। ये पता चलता है हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से। एहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ के, वही साउथ के ही है, एलोरा, एहोल, ये गुफाएं हैं, वहाँ के इंस्क्रिप्शन पता चलता है हमें इस बारे में। हर्षाज एलिफेंट्री मेजर्स सॉलिडी बट स्टिल कुड नॉट वॉर टू विन द वॉर, द बैटल विच हर्षा वॉर डिफीटेड वॉज फेरसरी। मतलब ये बात है कि हार गया था जंग को ये। द फेमस बैटल ऑकर्ड पर है बिटवीन 630 एंड 634 AD के बीच में ये हुई, मतलब 4 साल के अंदर ये जंग हुई, इन बीच के अंदर हुई ये जंग। अब अगला है नॉर्थ में नेपाल कॉन्क्वेस्ट। जब हमने देखा कि वल्लभी पे इतना अटैक कर लिया तो ये तो यहाँ पे भी पहुँच चुका होगा नेपाल तक। अब यहाँ पर हम क्या है, एविडेंस मिलते हैं हमें कि इसने टैक्स लेता था कहाँ से, माउंटेन रीजन ऑफ वाइट स्नो, या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, सफ़ेद बर्फ़ का इलाका, वो नेपाली है क्योंकि वल्लभी से ऊपर तो वही है। ही हैड कॉन्कर्ड नेपाल, सो नेपाल वॉज डेफिनेटली अंडर द सुइजरी ऑफ हर्ष। अब अगला जो है वो है कश्मीर कॉन्क्वेस्ट, कश्मीर पर ने कब्जा करा। व्हेन सांग रोट दैट हर्ष हैड दैट वन ऑफ द टीथ ऑफ बुद्धा वॉज इन कश्मीर, क्योंकि ये क्या था, जैसे हम देखते हैं कि सब धर्मों की इज्जत करता था, तो उन्होंने कहा, हालांकि ये हिंदू थे, तो उसने चाहा कि भाई देख के आता भगवान बुद्ध का जो दांत है पता चला कश्मीर के अंदर है। सो ही वेंट कश्मीर एंड आस्क परमिशन टू सी बुद्ध टीथ। द बुद्धिस्ट ऑर्डर ग्रांट हिम परमिशन। कश्मीर किंग इनिशिएटेड मेडिटेशन एंड हिमसेल्फ प्रेजेंट बुद्धा टीथ इन फ्रंट ऑफ हर्षा। जो राजा होता है कश्मीर का वो दिखाता है, पहल करता है इस तरह के लिए और बुलाता है और बाकायदे दिखा लेता है उसको। तो बुद्ध जो हर्षवर्धन होता है वो चाहता है भाई कश्मीर को भी कंट्रोल कर लें, तो वो बाद में क्या करता है, कश्मीर को भी कंट्रोल कर लेता है इस तरह से, और जो दांत होता है उसको अपने कब्जे में ले लेता है वो। उत्तर प्रदेश और मगध में कंट्रोल, जब हम देख चुके हैं कि वो गोंडा तक पहुंच चुका है तो मगध तो पहले ही आ गया, तो उसने मगध पे भी कंट्रोल कर लिया था। उत्तर प्रदेश में तो कंट्रोल कर चुका है, ये कन्नौज वगैरह सब वहीं के हैं ये। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑफ बनखेरा मधुबन इन उत्तर प्रदेश। द हर्षा कैप्चर्ड मथुरा, गोवीशना, अयोध्या, प्रयागा, कौशाम्बी आफ्टर हर्षा टूक टाइटल ऑफ मगधराज। इसने क्या करा, जब इनको कैप्चर कर लिया तो मगधराज का नाम इन्हें नाम रख लिया, मतलब मगध का राजा, क्योंकि मगध से ही चलती थी, मगध के पाटलिपुत्र से गुप्ता हो, मौर्य हो, बहुत सारे एम्पायर वहीं से स्टार्ट हुए थे। रिलेशन विद चाइना, रिलेशन भी थे इनके चाइना से, हम देखते हैं यहाँ पर एम्बेसडर थे इनकी फ्रेंडशिप के अंदर, और जो ईरान है, पर्शिया है, वहाँ से भी ये सामान का एक्सचेंज करते थे आपस, मतलब इनके पता चलता है रिलेशन।
तो ये एक शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट क्या छोटी वीडियो बनाई मैंने इसकी 5 फर्स्ट के बारे में, वर्धन डायनेस्टी के बारे में। अब यहाँ तक हमने जान लिया कि इनके एम्पायर के बारे में। अब जो हर्षवर्धन है उसकी पीरियड में क्या क्या हुआ, सोशल कंडीशन, रिलीजियस फेथ, और जो दूसरी चीज़ें हैं ट्रेड है, इकोनॉमिक लाइफ है, जो असेंबलीज करवाया करते थे ये उस ज़माने के अंदर, वो पढ़ेंगे हम, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।